अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मेरी बहनों, अगर आपकी शादी हो जाती है तो कम से कम 50-60 साल ज़िंदगी तो आपको अपने शौहर के ही साथ गुजारना है। तो जब इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारनी है आपको अपने शौहर के साथ, तो उसके साथ ज़िंदगी कैसे बसर करना है, हमें ज़िंदगी कैसे बसर करना है, वो तरीका आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये तरीका नहीं जानेंगी तो पूरी उम्र भर इसके लिए परेशान होती रहेंगी। आप सीरियल देख लेती हैं, एक एक हफ्ते तक, 2-2 साल तक सीरियल देख लेती हैं, लेकिन उससे आपको कुछ भी सीख नहीं मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका समय ही नुकसान होता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, मेरी बहनों से और मेरी तमाम उन इस्लामी खातून से कि जो ये सब फितनों में पड़ी हुई हैं, उसके बजाय आप कुछ इस्लामिक वीडियो ज़रूर देखा करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सके। तो मैं आज की इस वीडियो में यही चर्चा करने वाला हूं कि शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका क्या है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। मेरे बहनों, अगर शौहर का मेल मिलाप और दोनों में आपसी ताल्लुकात बेहतर रहते हैं तो ये रब की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर मियाँ बीवी में झगड़े और फसाद होते रहते हैं तो ये बहुत बड़ी जहमत भी हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शौहर के साथ सही तरीके से ज़िंदगी बसर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं, और आप इस वीडियो को देखिए और आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगी। मैं किताब लेकर के इसलिए बना रहा हूं ये वीडियो ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना छूट जाए कि जो आपकी ज़िंदगी से मिस हो जाए और उसका नॉलेज आपको ना रहे। और मैं अगर याद करके बनाता हूँ, मुझे वैसे भी याद है, लेकिन किताब लेकर के बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझसे कोई भी एक पॉइंट ना छूट जाए। क्योंकि मैं अगर याद करके बनाता हूँ तो दिमाग है, कभी भी कोई ना कोई एक पॉइंट तो ज़रूर भूल ही सकते हैं। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इसको किताब रख करके सही तरीके से बनाया जाए ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप अंत तक ज़रूर बगौर समात फरमाती रहिएगा मेरी बहनों। शौहर के घर में कदम रखते ही अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि वह हर वक्त और हर हाल में अपने शौहर का दिल अपने हाथ में लिए रहे और उसके इशारों पर चलती रहे। अगर शौहर हुक्म दे कि दिन भर धूप में खड़ी रहो या रात भर जागती हुए मुझे पंखा झलती रहो, तो औरत के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है कि थोड़ी तकलीफ उठाकर और सब्र करके उस हुक्म पर भी अमल करे और किसी वक्त और किसी हाल में भी शौहर के हुक्म की नाफरमानी ना करे। कहने का मतलब यह है कि मुश्किल से मुश्किल अगर काम आपके शौहर आपको फुरमा रहे हैं, आप कहने के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको कर दीजिए। अगर वो आपको पसंद है या ना ही पसंद है फिर भी आप उसको करिए। हाँ, लेकिन शरीयत के खिलाफ अगर आपका शौहर कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो भाई यह शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। उसका हर काम कीजिए शौहर का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिस चीज़ की शरीयत इजाज़त नहीं देती है उस पर भी वो शौहर काम करवाएगा तो आप करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के मिजाज को पहचान ले और बगौर देखती रहे कि उसके शौहर को क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी बातें नापसंदीदा हैं और कौन कौन बातों से खुश होता है और कौन कौन सी बातों से नाराज़ होता है। उठने बैठने, सोने जागने, पहनने ओढ़ने और बातचीत में उसकी आदत और उसका ज़ौक़ और कैसा है। खूब अच्छी तरह शौहर का मिजाज पहचान लेने के बाद औरत पर लाजिम है कि वो हर काम शौहर के मिजाज के मुताबिक करे, ख्वाह शौहर का तर्ज अमल उसका सही तरीका हो या गलत, औरत को पसंद हो या नापसंद, लेकिन शौहर की मर्जी के लिए औरत वही काम करे जो शौहर के मिजाज के मुताबिक हो। हरगिज़ हरगिज़ शौहर के मिजाज के खिलाफ ना कोई बात करे ना कोई काम। औरत को लाजिम है कि शौहर को कभी जली कटी बातें ना सुनाए, ना कभी उसके सामने गुस्सा में चिल्ला चिल्ला कर बोले, ना उसके बातों को कड़वा व तीखा जवाब दे, ना कभी उसको ताना मारे, ना उसकी लाई हुई चीज़ों में ऐब निकाले, ना शौहर के मकान व सामान वगैरह को नीच बताए, ना शौहर के माँ बाप और उसके ख़ानदान या किसी की शक्ल सूरत के बारे में कोई ऐसी बात ना कहे जिससे शौहर के दिल को ठेस लगे और उनको सुनकर शौहर को बुरा लगे। इन किस्म की बातों से शौहर का दिल दुख जाता है और धीरे धीरे शौहर को बीवी से नफरत होने लगती है, जिसका अंजाम झगड़े लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि मियाँ बीवी ज़बरदस्त बिगाड़ हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि तलाक की नौबत आ जाती है या बीवी अपने मायके में जाकर बैठ जाती है और अपनी भौजाइयों के ताने सुन सुनकर घुटन भर की ज़िंदगी जीने लगती है। और मायका और ससुराल वाले के ख़ानदानों में भी इस तरह का इख्तलाफ की तरह आग भड़क जाती है कि कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है और कभी मारपीट होकर मुकदमात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी जहन्नम बच जाती है और दोनों ख़ानदान लड़ झगड़ कर
तबाह बर्बाद हो जाते हैं। औरत को चाहिए कि शौहर की आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च ना मांगे, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र शुक्र के साथ अपना घर समझकर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे। अगर कोई जेवर या कपड़ा व सामान पसंद आ जाए और शौहर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो उसको ला के दे सके, तो कभी हरगिज़ हरगिज़ शौहर से उसकी फरमाइश ना करे और अपनी पसंद की चीज़ें ना मिलने पर कभी हरगिज़ कोई शिकायत ना करे, ना गुस्सा से मुंह फैलाए, ना ताना मारे, ना अफसोस जाहिर करे। बल्कि बेहतरीन तरीका यह है कि औरत शौहर से किसी चीज़ की फरमाइश ही ना करे, क्योंकि बार बार की फरमाइशों से औरत का वज़न शौहर की निगाह में घट जाता है। औरत का वज़न शौहर की निगाह में घट जाता है, इसका मतलब आपकी बातों की कोई कदर नहीं रह जाती और शौहर आपकी बातों को अक्सर हकीर समझने लगता है, यानी तवज्जो नहीं देता है। हाँ, अगर शौहर खुद ही पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो औरत को चाहिए कि शौहर की माली हैसियत देखकर अपनी पसंद की चीज़ें तलब करे और जब शौहर कोई चीज़ लाए वो पसंद आए या ना आए, मगर औरत को हमेशा यही चाहिए कि उस पर खुशी इजहार करे। ऐसा करने से शौहर का दिल बढ़ जाएगा और उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर औरत ने शौहर की लाई हुई चीज़ को ठुकरा दिया और उसमें ऐब निकाला या उसको हकीर समझा, तो उससे शौहर का दिल टूट जाएगा, जिसका नतीजा यह होगा कि शौहर के दिल में बीवी की तरफ से नफरत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर झगड़ा लड़ाई की बाजार गर्म हो जाएगा और मियाँ बीवी की खुशहाल ज़िंदगी खाक में मिल जाएगी। तो बेहतर यही कि जो भी शौहर लाए उसे जो है दिलो और सुकून के साथ उसको जो है एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि झगड़ा करेंगे तो उसमें औरत का ही नुकसान है। तो इससे बेहतर है कि सब्र कर ले और उसी पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजारे। औरत को लाजिम है कि अपने शौहर की सूरत व सीरत पर ना ताना मारे और हरगिज़ हरगिज़ कभी भूल कर भी इस किस्म की जली कटी बोलियां ना बोले कि अय अल्लाह, मैं इस घर में सुखी नहीं रह पाऊंगी, हाय हाय मेरी तो शादी उम्र भर मुसीबत में ही कटेगी, इस उजड़े घर में मैंने क्या देखा, मेरे बाप बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया कि मुझे इस घर में ब्याह दिया, मुझ बदनसीब को कभी इस घर में आराम नहीं होगा, हाय मैं किस फकीर और दलिदर घर में ब्याही गई, इस घर में तो हमेशा उल्लू ही बोलता रहता है। इस किस्म के तानों से शौहर के दिल में तकलीफ होगी, जो मियाँ बीवी के नाजुक ताल्लुकात की गर्दन पर छुरी फेरने के बराबर है। जाहिर है कि शौहर इस किस्म के तानों और कोसनों को सुन सुनकर औरत से बेजार हो जाएगा और मोहब्बत की जगह नफरत व अदावत का एक ऐसा ख़तरनाक तूफान उठ खड़ा होगा कि मियाँ बीवी के खुशहाल ज़िंदगी की नाव डूब जाएगी, जिस पर तमाम उम्र भर पछताना पड़ेगा। मगर अफसोस कि औरतों की ये आदतें बल्कि फितरत बन गई है, उनको हमेशा ताना देती रहती हैं और कोसते ही रहती हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। तो मुझे एक हदीस याद आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा होंगी। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह उसकी आखिर क्या वजह होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किस्म की दो औरतें हैं कि जो सबसे ज़्यादा जहन्नम में पाई जाती हैं। एक वो जो सबसे ज़्यादा लान तान करती रहती हैं और दूसरी वो जो शौहर की नाफरमानियाँ करती रहती हैं। तो हदीस से पता चला कि शौहर की नाफरमानी करने वाली भी औरतें जहन्नम में ज़्यादा पाई जाएंगी। बीवी को लाजिम है कि हमेशा उठते बैठते बातचीत में हर हालत में शौहर के सामने बाअदब रहे और जब कभी बाहर से घर में आए तो औरत को चाहिए कि सब काम छोड़कर उठ खड़ी हो और शौहर की तरफ मुतवज्जा हो जाए, उसके मिजाज परसी करे और फ़ौरन ही उसी के आराम और व राहत का इंतज़ाम कर दे और उसके साथ दिलजोई की बातें करे और हरगिज़ ऐसी कोई बात ना सुनाए, ना कोई ऐसा सवाल करे जिससे शौहर का दिल दुखे। बहुत सी औरतें होती हैं कि ये घर में जो है घुसते ही जो परेशानी रहती है या जो भी प्रॉब्लम रहती है सीधे ही भिड़ जाएंगी। उससे क्या होता है, अभी शौहर पता नहीं किस मिजाज में है, कहाँ से आ रहा है, कैसा उसका दिमाग है। अब जब बीच में ऐसी बातें झोंक देंगी तो जाहिर सी बात है शौहर झगड़ पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि पहले पहुँचे, पानी पूछो, बिस्तरा लगा दो, आराम से लेटा दो या जैसे भी जो भी वो कहे वो करना शुरू कर दो। तो उसके बाद जो बातें पेश करनी हो वो आराम से पेश करें, ठीक ना। अगर शौहर को औरत के किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए और कोई ऐसी बात ना बोले जिससे शौहर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कसूर हो जाए और शौहर गुस्सा में आकर औरत को बुरा भला कह दे और नाराज़ हो जाए तो औरत को चाहिए कि खुद रूठ कर और गाल फुलाकर ना बैठ जाए, बल्कि औरत को लाजिम है कि फ़ौरन ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ शौहर से माफ़ी मांगे और हाथ जोड़कर पांव पकड़कर कि जिस तरह से शौहर मान ले उसे मना ले। अगर औरत का कोई कसूर ना हो बल्कि शौहर का ही कोई कसूर हो, जब भी औरत को चाहिए कि मुंह फुलाकर ना बैठ जाए, बल्कि चाहिए कि शौहर को
मनाकर किसी तरीके से, जिस तरीके से भी वो मानता है मान जाए। अगर इसमें क्योंकि औरत की बेइज्जती नहीं है और ये फ़ख्र की बात है कि गलती शौहर का है और फिर भी औरत मना रही है, तो इसमें औरत की फ़ख्र की बात है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं, बल्कि इस पे जो है उसको अज्र और सवाब ही मिलेगा। औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से उसकी आमदनी और खर्च का हिसाब ना लिया करे, क्योंकि शौहरों को खर्चों पर क्योंकि क्योंकि शौहरों के खर्च पर औरतों के रोक टोक लगाने से उमूमन शौहरों को चिढ़ पैदा हो जाती है और शौहरों पर गैरत सवार हो जाती है कि मेरी बीवी होकर मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी व खर्च का मुझसे हिसाब तलब करती है। इस चिढ़ का अंजाम यह होता है कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी के दिलों में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। इस तरह औरत को चाहिए कि अपने शौहर के कहीं आने जाने पर रोक टोक ना करे, ना शौहर के चाल चलन पर शुबा और बदगुमानी करे कि इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में फसाद पैदा हो जाती है और शौहर के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। बहुत सी औरतें हैं कि जो है वो अपने मर्दों पर हमेशा शक करती रहती हैं और बिला वजह उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना करें। वो बुरा कर रहा होगा किसी औरत के साथ, उसका अंजाम वो देखेगा। हाँ, तुम्हारे साथ कोई अगर बुरा कर रहा है, तुम्हें नहीं मान जाना है, तो फिर उस पर जो है आप शिकायत कर सकती हैं। लेकिन जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको करने दो। हाँ, बस हिदायत दे सकती हो, लेकिन बार बार उस चीज़ की हिदायत मत दिया करो। एक बार दो बार हो गया बस बहुत है। जब तक सास ससुर जिंदा हैं, औरत के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों की भी ताबेदारी और खिदमत गुजारी करती रहे और जहाँ तक मुमकिन हो सके इन दोनों को राज़ी और खुश रखे। वरना याद रखो कि शौहर उन दोनों का बेटा है। अगर उन दोनों ने अपने बेटे को डांट डपट कर चाँप चढ़ा दी तो यकीनन शौहर औरत से नाराज़ हो जाएगा और मियाँ बीवी के ताल्लुकात तहस नहस हो जाएंगी। इस तरह अपने जेठों, देवरों और नंदों और भौजाइयों के साथ भी खुश अखलाकी बरते और सबों की दिलजोई में लगी रहे और कभी हरगिज़ इनमें किसी को नाराज़ ना करे। वरना ध्यान रहे कि इन लोगों से बिगाड़ का नतीजा मियाँ बीवी के ताल्लुकात की खराबी के सिवा कुछ भी नहीं है। औरत को ससुराल में सास ससुर से अलग रहने की हरगिज़ कभी कोशिश ना करनी चाहिए, क्योंकि सास ससुर से बिगाड़ और झगड़े की यही जड़ है। और यह खुद सोचने की बात है कि माँ बाप ने लड़के को पाला पोसा और इस उम्मीद पर उसकी शादी की कि बुढ़ापे में हमको बेटे और उसकी दुल्हन से सहारा व आराम मिलेगा। लेकिन दुल्हन ने घर में कदम रखते ही इस बात की कोशिश शुरू कर दी कि बेटा अपने माँ बाप से अलग थलग हो जाए। तो तुम खुद ही सोचो कि दुल्हन की इस हरकत से माँ बाप को किस कदर गुस्सा आएगा और कितनी झल्लाहट पैदा होगी। इसलिए घर में तरह तरह की बदगुमानियाँ और किस्म किस्म की फितना और फसाद शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मियाँ बीवी के दिलों में फूट पैदा हो जाती है और झगड़े तकरार की नौबत आ जाती है और फिर पूरे घर वालों की ज़िंदगी और ताल्लुकात दरहम बरहम हो जाते हैं। लिहाजा बेहतर इसी में है कि सास और ससुर की ज़िंदगी में हरगिज़ कभी औरत को अलग रहने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सास ससुर खुद ही अपनी खुशी से बेटे को अपने से अलग कर दें तो फिर अलग रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अलग रहने की सूरत में यह भी उल्फत और मोहब्बत और मेल जोल रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि कभी कोई बात हो तो अपने सास ससुर से मदद ले सकें, सास ससुर को कोई परेशानी तो अपने बेटे से मदद ले सकें। औरत को अगर ससुराल में कोई तकलीफ़ हो या कोई बात नागवार गुजरे तो औरत पर लाजिम है कि हरगिज़ मायका में आकर चुगली ना खाए, क्योंकि ससुराल की छोटी छोटी बातों की शिकायत मायका में आकर माँ बाप से करनी ये बहुत ही ख़राब और बुरी बात है। ससुराल वालों को औरत की उसकी हरकत से बेहद तकलीफ़ पहुँचती है। यहाँ तक कि दोनों के घरों में बिगाड़ और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसका अंजाम यह होता है कि औरत शौहरों की नज़रों में भी काबिल नफ़रत हो जाती हैं और फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों से जहन्नम का नमूना बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी परेशानी रहे, हाँ अगर ज़्यादा परेशानी है तो मायके में ज़रूर बता दिया करें, वरना छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, तो उसको जो है अपने मायके में ना बताया करें, इसी में भलाई है। क्योंकि मायके वालों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी बेटी जो है वो तकलीफ़ में रहे। और के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका और बाकी बातें जो रह गई हैं वो हमने पार्ट 2 में बता दिया है। आप जाकर के पार्ट 2 भी देख लीजिए, वहाँ पे पूरी कंप्लीटली बात की गई है, तो आप पार्ट 2 को ज़रूर देखें।